सुनते हैं, जो शब्द की बात हम करते हैं, ये एक हमारे विब्राटो, हमारे ये बेसिकली गले के अंदर से वाइब्रेशन होती है। और उसके बाद हम जब बोलते हैं, वो वाइब्रेशन हवा के अंदर जा करके हमारे कानों के पर्दों पे वाइब्रेट करती है और वो हमें सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली इट्स ऑल वाइब्रेशन। तो ही वाज ब्यूटीफुली डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, क्योंकि हर एक वस्तु जो दुनिया में है उसका अपना एक एक फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली वो वाइब्रेट करता है, तो उसका एक अपना एक वचन है, एक तरह से समझा जाए तो। बेसिकली मैं बहुत डिफिकल्ट चीज को कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, बट नहीं भी समझ में आया तो कोई ज्यादा दिमाग फोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो अपना वीडियो बंद कर सकता है। मैं बहुत खुश हो गया, मैंने देख लिया कि जो बोल रहे हैं वो यहाँ है, वो यही है। ठीक है, तो मैं रोबोट से बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच फॉर दोज हु स्विच्ड ऑन द कैमरा, इवन फॉर अ मोमेंट इट वाज इनकरेजिंग, थैंक यू सो मच। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। तो वचन की बात कर रहे थे, जो हर चीज होती है, हर एलिमेंट होता है, हर छोटा सा सूक्ष्म कण होता है, वो अपने आप में अपनी एक वाइब्रेशन को लेकर के चलता है। तो अगर देखें, कुछ लोग होते हैं ना कि जो परमेश्वर के वचन को और साइंस को मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार जब परमेश्वर ये कहता है कि ही इज द वर्ड, ही इज द वर्ड, एंड व्हेन ही स्पोक समथिंग, जब उसने बोला तो सब कुछ हो गया। वैसे ही अगर हम देखें तो जो वाइब्रेशंस हैं वो एक्चुअल दुनिया में सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब चीजों में है। तो वो इस तरीके से कोरिलेट कर रहे थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल टॉपिक एंड आई रियली लव्ड इट, मुझे अच्छा लगा। तो मैं सोचा कि वचन अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो वाई वचन के बारे में बाइबल क्या कहती है, एंड व्हाट आर वी सपोज टू डू विद दिस, हमने क्या करना है इस वचन के बारे में। तो थैंकफुली आज मुझे टॉपिक भी वही मिला कि हम सीखेंगे कि हमारी जिंदगी में इन शब्दों का महत्व क्या है, हमारी जिंदगी में इस जो बोले जाने वाले वर्ड्स का महत्व क्या है। अब हम जो हैं, अब हम साधारण लोग नहीं है। कहो मैं साधारण नहीं हूं। मैं अपने बेटे को हमेशा ये बोलता हूँ, बिकॉज आई टेल हिम, सी द वर्ल्ड इज डिफरेंट एंड वी आर डिफरेंट। मैं अपने बच्चे को ही समझाता हूँ, हम लोग एक पेक्युलर लोग हैं, हम लोग डिफरेंट लोग हैं, हमें थोड़ा डिफरेंट रहना है। कल को आगे उठ करके पूछेगा, पापा हम ऐसा क्यों करते हैं, हमारे पड़ोसी लोग तो ऐसा नहीं करते, वो लोग ये कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। तो मैं उसको शुरू से कान में बोलता रहता हूँ कि हम डिफरेंट है, वी आर पेक्युलर, हम लोग थोड़े अलग हैं। दुनिया तुम्हें बोलेगी ये करना है, तुम्हें बोलना पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम डिफरेंट है। बोलो मैं डिफरेंट हूँ, बी हैप्पी अबाउट इट, आई एम डिफरेंट पर्सन। क्यों क्यों पता है आपको आप डिफरेंट है? बिकॉज यू आर चोजन पर्सन। हालेलुया, यू आर चोजन पर्सन। परमेश्वर ने अपना पुत्र आपके लिए दिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने उसका इकलौता पुत्र आपके लिए भेजा कि आपको वो बचाए। यू आर चोजन जनरेशन। यस, यू मे थिंक यू आर नॉट स्पेशल, आपको लगेगा कि मेरे कुछ अच्छाई नहीं, कोई भलाई नहीं। अगर ऐसा ही है तो परमेश्वर को अपने बेटे को जान देने की क्या आवश्यकता थी? आपको वो प्रेम करता, वो आपको स्पेशल समझता है। एंड आई बिलीव दैट ऑल ऑफ अस हु आर प्रेजेंट हियर आर स्पेशल। हम लोग सब स्पेशल लोग हैं। हालेलुया, हम सब स्पेशल हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब एक साथ हैं। मैं एक बार बड़े खूबसूरती से इस बात को समझ रहा था, अगर आप परमेश्वर के व्यक्तित्व को समझेंगे। हमारे यहाँ ये छोटा बड़ा का बहुत कंसेप्ट चलता है दुनिया में। हाँ, भारत देश में जाति का कंसेप्ट है, ऊंची जाति छोटी जाति। ठीक है, फिर हम धनवान को देखेंगे, धनवान अपने आप को बड़ा समझता है, वो छोटा भी हो सकता है। फिर रंग रूप का भी एक होता है कि कोई रंग रूप वाला है तो बड़ा है, कोई छोटा है, कोई खराब रूप वाला सोचता है। ऊपर नीचे करने के तरीके इंसानों ने इजाद कर लिए हैं, लोगों को नीचा दिखाने के लिए और ऊंचा उठाने के लिए। जो पद और ओहदे में बैठा हुआ व्यक्ति वो अपने आप को बहुत विशाल समझता है, वो सोचता है वो बहुत बड़ा आदमी हूँ। पर हम जब परमेश्वर के व्यक्तित्व को समझते हैं, जब परमेश्वर परमेश्वर जब ऊपर से देखता है, तो ये जो हमारे अंदर जो डिफरेंसेस है ना इंचेस के, क्या उसके लेवल से दिखाई पड़ते हैं? नहीं पड़ते। अब जब है ना 25वीं माले से जब आप खड़े होकर के नीचे देखना, आपको लोगों की हाइट में अंतर समझ में नहीं आएगा। 25वें माले की छत से जब आप नीचे देखेंगे तो मनुष्य आपको जाते आते दिखाई पड़ रहे होंगे, तब आपको लोगों की जो हाइट का अंतर नहीं समझ में आए। ये एक एग्जाम्पल है, समझने की बात है कि परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से हम सब बराबर हैं। वी आर ऑल इक्वल। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं से बहुत बड़ी गलती हो गई, हाय वो पास्टर्स लोग तो बहुत पवित्र होते हैं, मैं गड़बड़ हूँ, हम में से कोई काबिल नहीं है। हमारे कितने भी प्रयास, कितने भी भलाई हम लोग कर ले, हम कभी भी काबिल और गुड इनफ नहीं हो सकते स्वर्ग में जाने के। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की दया से ही हम परमेश्वर के स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया।
अगर वो नहीं दया करता तो हम नहीं जा सकते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। छोटा बड़ा का अच्छी बात है, इज्जत करना दूसरों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर पाप कर बैठा हूं या कोई गलती कर बैठा हूं तो अब परमेश्वर के रास्ते से पीछे ही हट जाऊं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ये अगर इस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि ऐसे विचारों को यीशु के नाम से कैंसिल करो। उसको बोलो तू भाग शैतान, क्योंकि तू जो है वो झूठ फैला रहा है मेरे दिमाग में। मेरे काम से तो वैसे भी मैं नहीं जा रहा था स्वर्ग में, परंतु मैं परमेश्वर के प्रेम और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जा रहा था। तो कौन है तू जो मुझे बताएगा कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ? कोई है ऐसा जो मेरे बीच में मेरे साथ में बैठा मेरा भाई बहन है, जिसको ये लगता है कि मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन शायद मैं गुड इनफ नहीं हूँ? ऐसा हो सकता है। आप लोगों ने, आपने इतने सालों से वचन सुना, मेरे साथ बहुत होता है। आई एम अ स्ट्रगलिंग पर्सन, और मुझे लगता है दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द क्रिश्चियनिटी। आई विल बी स्ट्रगलिंग ऑल द थ्रू आउट माई लाइफ बिकॉज आई वांट टू गो टू दैट परफेक्शन, एंड आई विल नेवर बी परफेक्ट बिकॉज आई विल बी परफेक्ट ओनली ऑन दैट डे। जब आखिरी दिन वो प्रभु यीशु मसीह का दिन होगा, मैं उस दिन परफेक्ट किया जाऊंगा। पर मुझे अनसेटिस्फैक्शन, ये दिल के अंदर की एक इस तरह की भावना लगातार सताती रहेगी, हाय मैं क्या कर रहा हूँ, और ये सही चीज है कि नहीं है? मसीह लोग सच्चे में सच्ची वास्तव में वास्तविकता में देखा जाए तो इस प्रकार के ही होना चाहिए। हमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारे हर काम के बाद हमको इस प्रकार लगता है कि क्या ये सही है, क्या यह गुड इनफ है? बिकॉज वी विल ऑल स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, राइट? हम लोगों को परमेश्वर ने वो दिखा दिया है जो सबसे उत्तम है। हालेलुया, यीशु मसीह। अब अगर जब यीशु मसीह को देख लिया ना तो अब हमको सब कुछ कम लगता है। हम चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कम लगता है। बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए इस विषय में, लेकिन मेरा विषय आज का ये नहीं, मैं वचन के विषय में बात कर रहा था। आई वांट टू टेल यू कि वर्ड हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज वेयर इट स्टार्टेड, कहाँ से बात स्टार्ट हुई। हम निकालेंगे प्रोवर्ब्स 18:21, नीति वचन 18 का 21 को निकाल के मेरा भाई पढ़े, और एक ही लोग नहीं पढ़े बार बार। अनीता जी आप बहुत फटाफट निकाल लेते हैं, तो आप अगर हेल्प करें तो बहुत अच्छा होगा, और अगर कोई दूसरा करना चाहता है तो वेरी गुड। 18 का 21, यहाँ से सब कुछ मैं शुरू किया। मेरा जो थॉट प्रोसेस बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ था इस आज के टॉपिक को लेकर के, तो हमने यहाँ से शुरू किया। पढ़िए आप, ये आज का मुख्य वचन है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वो उसका फल भोगेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी सामर्थ्य से जब बोला तो सारी सृष्टि को आपने रच दिया। प्रभु, आपका वचन नीति वचन 18 का 21 में भी कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया। और जो उसको काबू में करना जानता है वो उसका फल भोगता है। प्यारे पिता, आज हम जब इस वचन से सीख रहे हैं, इस वचन से के आगे हम और वचनों से सीखेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारी आंखों को खोल, कि हम अपने प्रभु ओहदे और पद को पहचान सके, हमारे उस चुनाव को समझ सके, और प्रभु हम जान सके कि हमारे बोले गए शब्द सिर्फ शब्द मात्र नहीं परंतु सामर्थी वचन है। हालेलुया। और प्रभु हम उनको अपनी जिंदगियों में, अपने भाई बहनों की जिंदगी में, अपने आसपास के क्षेत्रों में प्रभु इस्तेमाल करना सीख सके। प्यारे पिता, हम आपके हाथों में सारी बातों को सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर ने हमें बोला कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जीव क्या करती है? बोलती है। बोलना ही सब कुछ है। मैंने बताया आपको, प्रभु ने बोला तो हो गया। जीव से ही आप बचे भी हो। कैसे बचे हो? परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम पानी का डूब का बपतिस्मा आपने लिया और मुंह से क्या किया आपने? अंगीकार किया। ये दो कार्य आपने किए, तभी आपका विश्वास हुआ, पूरा हुआ, है ना? और उद्धार उसी वजह से हुआ। उद्धार किसका होता है? जो मुंह से अंगीकार करता है और पानी में डूब का बपतिस्मा लेता है। तो आपने ये दो क्रियाएं करी, सिर्फ दो ही क्रिया करनी थी। मुंह से अंगीकार करना था, जब आपने बोला कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर, तब वो विश्वास कार्यान्वित हुआ। हालेलुया। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू स्पीक। क्यों इतना महत्व परमेश्वर बोलने के लिए दे रहा है? बोलने मात्र से क्या हो रहा है? मैं एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊं आपको, मेरी पर्सनल स्टोरी है। आई टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना। आप क्या बोलते हैं? आप लोगों में से कोई है जो अपने आप को ऐसा सोचता है? आपने देखा प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है, जो भाषण है, हर बार हम 15 अगस्त को, 26 जनवरी को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा आदमी, उसके बोले गए शब्दों का महत्व है, क्योंकि वो हमारे देश की बातों को निर्धारित करता है। ठीक है?
परंतु हम अपने आप को इतना कम आंक चुके हैं कि हमें अपने ही शब्दों का वैल्यू नहीं है। हम कुछ भी बड़बड़ा देते हैं, कहना चाहिए बड़बड़ाते नहीं, हम बकवास भी कर देते हैं। क्या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिसको सोचते हैं कि यार मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, आई स्पीक नॉनसेंस। मेनी अ टाइम यू माइट फील लाइक, मैं यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो शब्दों को बहुत चुन के चयन करके बोलते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं जो मीटिंग्स में ज्यादा चुप रहते हैं ना, वो स्मार्ट और समझदार लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ बोले ही नहीं। जैसे ही मुंह खोलेंगे तो पता लग जाएगा ये कितने पानी में है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वचन आपका आपका सब कुछ बता देता है। देखिए, आपका बोलने का तरीका, लहजा, आपके शब्दों का चयन, सब कुछ बताता है कि आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और आपका ये वो फलाना ढिमकाना सब आपका एकदम से लोग जज करेंगे। लेकिन जब तक आप चुपचाप ऐसे बैठे हैं ना, गंभीर अवस्था में लोग आपको समझदार ही समझेंगे। क्योंकि जहां वचन आया, वचन से सब कुछ पता लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वचन कितना महत्वपूर्ण है, बनाता है और बिगाड़ता है। लेकिन क्या हमने वचन की पावर को समझा आज तक? क्या हमने उसका इस्तेमाल करना सीखा? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जो इसका इस्तेमाल करना सीख लेगा वो बहुत फायदे में रहेगा। कौन इस वचन को इस्तेमाल करना चाहता है? Who wants to use this word? Because what is the meaning of usage? कैसे यूज कर सकता हूं मैं वचन को? कैसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं अपने शब्दों को अपनी जिंदगी बदलने के लिए? क्या मैं बोलने से कुछ हो सकता है मेरी जिंदगी के अंदर? मैं नहीं, परमेश्वर ने कहा है। जीवन और मृत्यु दोनों आपके वो शब्दों में है, आपकी जीभ में है, आपके बोलने पर है। और परमेश्वर ने अधिकार आप ही को दिया है, बट यू आर नॉट यूजिंग इट। प्रोबेबली यू आर यूजिंग इट इन अ रॉन्ग वे। मतलब आप बोल तो रहे हैं लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। 90% ऑफ अस, हम में से अधिकतर लोग गलत तरीके से ही गलत चीजें ही बोल रहे हैं। मानते हो ना मेरी बात? हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, क्रोध में बड़बड़ा बैठते हैं, झलझला बैठते हैं। हमारा सोचना और बोलना गड़बड़ा जाता है। क्रोध आया, बच्चों पे क्रोध आया, कुछ भी बोल बैठे। पति पे क्रोध आया, कुछ भी बोल दिया। पत्नी पे क्रोध आया, कुछ भी बोल दिया। बड़े बुजुर्गों को कुछ भी बोल दिया। बहुत बार हम लोग अपने वचनों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग देयर ओन प्रॉब्लम्स बिकॉज दे आर कन्फेसिंग नेगेटिव। पता है आपको परमेश्वर वचन क्या कहता है? ये जो वचन है ना, ये एक तरह का बीज है। बोलिए मेरे साथ, ये वचन क्या है? ये एक बीज है। और आप जब बीज को बोते रहेंगे, बोते रहेंगे, बोते रहेंगे, तो एक दिन आप उसकी फसल काटेंगे। बीज को बोएंगे तो बीज को बोने से पौधा उगेगा, उसमें फसल आएगी। या आप अच्छी फसल काटना चाहते हैं? मैं आपको आज एक जबरदस्त चीज समझा रहा हूँ। हमारे जीवन में एक सीक्रेट है, ये परमेश्वर के वचन का। इस सीक्रेट को अगर हम समझें, देखो 2 सीक्रेट है, हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ। पहला सीक्रेट है 6 का 33, मत्ती रति सुसमत है, ठीक है। 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। और वो क्या कहता है कि डू नॉट बी वरीड अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, दिस विल बी टेकन केयर। परमेश्वर कहता है कि सब कुछ टेक केयर करूंगा, तुम अपने धर्म और राज्य की खोज करो। सेकंड, वो एक और बात बोलता है, तुम्हें दो और तुम्हें दिया जाएगा, दैट्स अ सीक्रेट। इफ समबडी वांट्स, अगर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में आशीष आए, मैं कहता हूँ देना सीख लो। सिंपली स्टार्ट गिविंग। एंड दिस इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। नोबडी टेल्स इट इन दिस मेनी वर्ड्स। अगर आप परमेश्वर के एक जयवंत जीवन को जीना चाहते हैं, इन वचनों को साधना सीख लीजिए। वचन तीर हैं, वचन बीज है। अगर तीरों को सही रीति से इस्तेमाल करेंगे तो अपने दुश्मनों को मार देंगे। अगर आप वचन को, बीज को सही जगह बोना सीख लेंगे। वचन कहाँ पे बोएंगे? सड़क पे? वचन कहाँ बोएंगे? उत्तम भूमि पर बोएंगे, सही जगह पर बोएंगे। अब आप वचन को जब बोने की तरह, बीज की तरह और तीर की तरह इस्तेमाल करना सीख लेंगे ना, आपकी लाइफ विजय हो जाएगी। विजयंत एकदम क्या हो जाएगी? एकदम विक्टोरियस, ठीक है, विजयी हो जाएगी। आप लोग, यू विल बी लिविंग एज अ विक्टोरियस पर्सन, अ बैटलफील्ड वॉरियर। एक लूज और हारा हुआ व्यक्ति नहीं बनना है हमें, ठीक है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो यार, व्हाटएवर यू आर लिविंग इन कंडीशन, बट इफ यू वांट टू लिव विक्टोरियस, स्टार्ट कन्फेसिंग दीज वर्ड्स ऑफ गॉड। आई एम गोना टेल यू इट वेरी फास्ट, ठीक है। मैं एक अच्छा एग्जांपल बता रहा था हाउ दिस वर्क।
थिंग इज कि मैं अपने कॉलेज की तैयारी कर रहा था। मैं अभी थोड़े दिन पहले, इनफैक्ट कल की बात है, मेरे अपनी पत्नी से डिस्कशन कर रहा था। मेरा एक दोस्त है अनिकेत मोरेर, वो इंदौर में मेरे साथ रहता था, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, और वो अभी लंदन में है। वो एक बहुत अच्छी कंपनी में एक सिस्टम आर्किटेक्ट है। अब उसकी याद क्यों आई, क्योंकि उसका फोन आया था और मैं उसको एक बात अच्छी याद करा रहा था, और हम लोग ये बात कर रहे थे। हमारे टाइम में, इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे, एक शिवानी नाम की एक पुस्तक आती थी जिसमें 5 यूनिट हुआ करती थी। जनरली हर सेमेस्टर की 5 यूनिट्स को हम पढ़ते थे। अब 5 में हम क्या करते थे, मैं अपनी पत्नी को बता रहा था अपना सीक्रेट, हम कैसे अच्छे नंबर लाते थे। देखो 5, अब हम पूरा टाइम तो कॉलेज में पढ़ते नहीं थे, थोड़ा नालायक थे, ठीक है। तो पूरा टाइम तो पढ़ते नहीं थे, तो 5 पढ़ना था तो क्या करते थे, हम बांट लेते थे। देखो क्या बांट लेते थे, 2 तू पढ़ेगा और 2 मैं पढ़ूंगा। और फिर हम बोलते थे 1 इसका क्या करेंगे। मैंने कहा हमको कौन से 100% नंबर लाने, हमको तो 80 भी आ जाए बहुत है। तो हम टोटल 4 यूनिट पढ़ेंगे, 5 मतलब 20-20 सवाल हर से, तो हम 80 नंबर की तैयारी करते थे। पर हमको पता था हम 80 नंबर में से 70 तो ले ही आएंगे, 70-75 हमारे आ जाएंगे। अब हम क्या करते थे, 2 मैं पढ़ाऊंगा, 2 मैं पढ़ूंगा और तेरे को पढ़ा दूंगा, 2 तू पढ़ना और तू मेरे को पढ़ा देना। इस प्रकार हम अपना काम बांट लेते थे, हर एक सब्जेक्ट का। उसकी एक खासियत थी, मैं बताना चाह रहा हूँ। जब वो पढ़ाता था, 2 पढ़ के आते थे। अब हम लोगों का मिलन हुआ, भाई मैंने जो पढ़ा है वो मैं उसको पढ़ाऊंगा, उसने जो पढ़ा है वो मुझे पढ़ाए। उसकी एक खासियत थी, वो कैसे बैठता था, पहले तो ऐसे बैठेगा और मुझे कहेगा सनी भाई, मेरा नाम सनी भी है, सनी भाई इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो क्या बोल रहा है। ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, ये इतना सिंपल है, इतना लड्डू है कि तुमको तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। यार तू सोचेगा कि ये क्या है। Try to understand what is happening here. When he says something like this to me, now I am prepared कि यार ये तो लड्डू है, ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और वो जब ऐसा बोल देता था और फिर उसके बाद जब मुझे पढ़ाता था और वो मजाक मजाक में, हंसी हंसी में पढ़ा देता था और मुझे सब कुछ समझ में आ जाता, लिटरली डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट मुझे इतना इजीली समझ में आता था, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मुझे तो आता ही है, तो बहुत सिंपल है ये। आई टेल यू, दिस इज द पावर ऑफ वर्ड। व्हाट ही सेड टू मी initiated in my heart and my mind and made me prepared for it। मतलब उस जो कार्य किया ना उसकी बातों ने मेरे अंदर, उसने मुझे तैयार कर दिया। ये मैं अपनी जीवित गवाही दे रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड आई हैव नेवर फेल्ड अ सिंगल एग्जाम इन माय इंजीनियरिंग कॉलेज। एक एग्जाम में भी पास नहीं हुआ और इसी तरीके से पढ़ा हूँ। तो ये एक सिंपल अच्छी शब्दों का इस्तेमाल, शब्द तो वो कोई भी मतलब बोल सकता है ना, हर व्यक्ति के जीवन की काम है। परमेश्वर ने हमें सीक्रेट दिया है, ये हमको पता लग रहा है, अब हमको इस्तेमाल करना सीखना है इसको। जब हम अपने बच्चे को बोल देंगे कि तू किसी काम का नहीं है, तेरे से कोई पढ़ाई नहीं होती, तेरे और मैथ्स तेरे को समझ ही नहीं आता, विल ही एबल टू एवर अंडरस्टैंड? कभी समझ में आएगी उसको? आपका जो स्ट्रगल हो रहा है, अगर आप बोलोगे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे से तो कभी होगा ही नहीं, तो क्या आप निगेटिव कन्फेशन नहीं कर रहे हैं? पावर ऑफ वर्ड, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड। वर्ड्स आर द क्रिएटिव फोर्स, ठीक है। क्रिएटिव फोर्स मतलब दे कैन मेक समथिंग, बना सकते हैं। परमेश्वर ने वचन कैसे बनाया, दुनिया को कैसे बनाया? वचन से बनाया। क्रिएटिव मतलब जो नहीं है वो भी हो जाएगा। इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट। मतलब जब आप एक नक्शा बनाएंगे तो आप क्या करते हैं, पहले बोलते हैं यार मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे मेरे घर में इस तरह का एक बड़ा हॉल चाहिए, एक मेरे घर में एक किचन होना चाहिए, मेरी टंकी पानी की ऐसी होनी चाहिए, इनफैक्ट मुझे ये भी पता है ये होना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, ये सब चीजें आप क्या करते हो, बोलते हो। तो फिर क्या करता है वो डिजाइनर, डिजाइन करता है, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाता है। पहले वो दिमाग में था आपके, फिर वो शब्द के माध्यम से बाहर गया और वो ही जीवन में उसका कार्यान्वित हुआ। आपकी जिंदगी के लिए भी वचन एक ब्लूप्रिंट है। क्या है? एक तरह का ब्लूप्रिंट है, आपकी जिंदगी को निर्धारित कर रहा है। परमेश्वर ने आपको ताकत दी है। आप बोलेंगे कि मैं एक जयवंत मसीह जीवन जीऊंगा, मेरा विश्वास मुझे जय देगा, इन क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स। कैन यू से दिस थिंग्स? अगर आप ये कन्फेशन कर रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं आप एक जयवंत मसीह जीवन जी रहे हैं। पर अगर आप निगेटिव कन्फेशन को करके बैठे हैं, अगर आप पराजित जीवन जी रहे हैं, अपने आप को पराजित समझते हैं, तब आपने अपने लिए, खुद के लिए इस प्रकार की कल्पना की है और वही बन रहा है, क्योंकि आपने जो बोया है उसी की फसल आप काट रहे हैं। फिर आप किसी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? यू एवरी डे 24/7 में 23 आवर्स आप अपने आप को निगेटिव कन्फेशन करते हैं, गलत बातें बोलते हैं और उसके बाद 1 घंटा प्रेयर में जाके बोलते हैं प्रभु तू काम नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। आई एम सो सॉरी टू से बट इट इज हैपनिंग। ऐसा हो रहा है। वर्ड्स आर क्रिएटिव फोर्सेस। वर्ड्स डिफाइन योर लाइफ। मतलब क्या है?
मतलब परमेश्वर का वचन कोई निकाल करके पढ़े, नंबर्स 13-14, गिनतियों की पुस्तक 13-14, कोई निकाल के पढ़े मेरे लिए मेरे भाई। नंबर्स 13-14, 13 का 14। नप्ताली के गोत्र में से बोप्सी का पुत्र नहोबी। ये ना नहीं। 13 नंबर 13 का 14 ना, हाँ 13 से 14 चैप्टर है, सॉरी। द थिंग इज कि यहाँ क्या हो रहा है, सिंपल समझिए आप। मूसा ने कुछ स्पाइस को भेजा है, 10 लोगों को भेजा, क्या चेक करके आओ, जाकर के देख के आओ वो लोग कौन है, ठीक है, और वो कैसे तरह के दिखते हैं। उन लोगों को, इजरायली लोगों को अभी वो लेकर के एक लीड कर रहे हैं वे लोग। अभी वो जाकर के वहां पर क्या करना चाह रहा है, विल्डरनेस के अंदर से उनको चेक करने जा रहा है। बंदे भेजे क्या, 10 लोगों को भेजा। 10 में से 8 लोगों ने क्या किया, आकर के बोला कि हम लोग कुछ भी नहीं है उनके आगे, इनके आगे जो लोग वहां पर है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। वो इतने पावरफुल और इतने ताकतवर है कि हमारे को तो वो ऐसे उठा करके फेंक देंगे और खा जाएंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। जबकि उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को देखा। मतलब आप सोचो, जिसके साथ परमेश्वर है, जिसने मिस्र के राजा को हरा दिया, वो लोगों को जानने के बावजूद वो क्या कन्फेशन कर रहा है, वी आर नोबडी। मेरे साथ अगर आपके साथ एक तगड़ा बॉडी बिल्डर साथ में जाए, 2 गार्ड पीछे बंदूक AK-47 लेकर के साथ में 24 घंटे चले, आपका क्या कॉन्फिडेंस होगा? आप डरोगे किसी से? किसी से नहीं डरोगे। वो दो बंदूकधारी आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देंगे, परंतु इनके साथ स्वयं खुदा परमेश्वर था, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखो कितना शैटर हो गया। व्हाट डिड दे स्पीक? दे स्पीक निगेटिविटी, दे स्पीक निगेटिव वर्ड्स। इनकी जिंदगी डिफाइन कैसी हो रही है, निगेटिव। लेकिन 2 बंदे समझदार थे। कौन थे वो दोनों, है ना, जोशुआ और कालेब। उन्होंने क्या फेथ का वर्ड बोला, क्या बोला, वी आर एबल टू ओवरकम। हम इसको इनसे जीत सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, हमारे साथ परमेश्वर है। जोशुआ और कालेब ने ये बोला। तो भाई जिसने जैसा बोला वैसा पाया। कौन गया था कनान देश में? जोशुआ और कालेब। जिन्होंने बोला नहीं जा सकते, वो गए क्या? कहाँ पे स्टोरी कहाँ शुरू हुई थी? यहाँ शुरू हुई थी। परमेश्वर किसको लेके जाना चाहता था? सबको। चमत्कार देख रहे हो, कौन ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है यहाँ पे? क्या वो लोग पावरफुल थे इसलिए ये लोग नहीं जा पाए? नहीं, इन्होंने मुंह से बोला, खुद को बोला कि मैं नहीं कर सकता हूं, इसीलिए इन्होंने नहीं किया। कौन कौन है जो ऐसा बोल रहा है आज की तारीख में? कैन आप में से कई लोग प्रार्थना करने जाते हैं ना, प्रार्थना करने जाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं किसी और को बुलाता हूँ प्रार्थना करने के लिए। कभी ऐसे किया आपने? भाई बहन फलाना बंदे से प्रार्थना कराऊंगा, आपको डर लग गया क्या? आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए जब किसी के लिए भेजा तो आपको घबराहट हुई क्या? ऐसे तो कोई होंगे ना यहाँ पे, कुछ ना कुछ, जिन्होंने सोचा होगा कि मैं उनसे प्रार्थना करवाता हूँ, तो शायद उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेगा, मेरी नहीं, क्योंकि आप ही ने सोचा ऐसा। तो डोंट यू थिंक ऐसा हो गया? यहाँ पर वही हुआ, लाइफ को डिफाइन कर दिया, उनकी जिंदगी डिफाइन। कहिए कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा और जयवंत से बढ़कर के प्रवेश करूंगा, बिकॉज दिस मोमेंट विल चेंज योर लाइफ। आई नो माइट हैव, हमने कुछ गलती की होगी, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें माफ कर हमारे कहे हुए निगेटिव शब्दों के लिए, अब उन्हें कैंसिल करते, हम उनको माफी, हम उसके प्रति आपसे माफी मांगते हैं। इम्पोर्टेंस देना सीखिए अपने वचनों को। अगर आप माफी मांग रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि आपके कहे हुए वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास्टर हैं इंदौर में, मध्य प्रदेश में, चंद्रमोहन मैथ्यूज, ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, पंडितों की फैमिली से आते हैं। उनकी पत्नी बहुत अच्छी एक बात करती है, उनकी बच्चों के साथ में, उनकी ना कोई बच्चे आपस में गुस्से में लड़ाई करते हैं ना, उनके लड़का लड़की, बच्चे तो मस्ती करते ही हैं, बच्चे कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे को। लेकिन मैंने एक बार नोटिस किया कि जब उनकी बेटी ने कुछ बोल दिया उसके भाई को, उसकी माँ ने उसको वहीं रोक लिया, बोला इसको कैंसिल कर जो तूने बोला है।
आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उसको बोला तू इसको कैंसिल कर, वॉट एवर यू सेड राइट नाउ, आप इसको इश्यू के नाम से कैंसिल करो। बिकॉज जब आपने कुछ गलत बोल दिया, वो क्रियान्वित होना शुरू हो गया। उनको इंपॉर्टेंस देना सिखा रहे हैं वो अपने बच्चों को, अपने ही वचनों के लिए, ताकि आप अपने वचनों को चुन करके बोलना सीखे। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। मैंने सीखा वहां पर। मैंने कहा हाँ यार, हम कैजुअली कुछ भी बोल देते हैं। अरे भैया क्या करें, हमसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे करके नहीं बोल देते कई बार। मैं तो कई बार कॉमेडी करते करते मजाक में दोस्तों के साथ बोल बैठा था। देन मुझे रियलाइज हुआ, परमेश्वर पिता, मैं कितना बड़ा भागा हूँ। वचन मेरे सामने था, जब स्पष्ट रूप से बोला था कि तूने वचन को संभाल के रखना, संभाल के बोलना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम सो सॉरी गॉड, आई नीड टू मेंड माई वेज। मुझे अपनी तरीकों को बदलना पड़ेगा। अगर आप आज आपके अपने तरीके नहीं बदले तो आपका यहाँ 1 घंटा बर्बाद है, ठीक है? अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। और क्या करता है वचन? जो आपके मुंह से निकला है वो अधिकार लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? अधिकार। मैं मेरे बेटे को क्या बोलूंगा? बेटा इधर आ, ये कर दे। करेगा क्या वो? करेगा, क्योंकि मेरे पास अधिकार है उसको बोलने के लिए। If I'll tell him come here, he will come here. If I'll tell him go there, he will go there. Because I have the power. Now I understand that power on him. But क्या मैं ये पावर दूसरी जगह भी समझता हूँ? अगर वो नहीं करेगा तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगेगी? मैं थोड़ा सकपका जाऊंगा कि मेरा अधिकार था यहाँ पर, तो इस क्षेत्र पे क्या, क्यों ऐसा नहीं हुआ? जब आपको आपके अधिकार के बारे में पता होता है तो अधिकार के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर ने आपके वचनों में आपको अधिकार दिया है। आप आधिकारिक रूप से बोल सकते हैं कुछ चीजों को। हम प्रेरितों के काम 3री पुस्तक में लिखते हैं, पीटर और जॉन। पीटर और जॉन ने क्या बोला? पीटर और जॉन कौन है? मतलब पतरस और यूहन्ना गए मंदिर के सामने, एक फाटक पे बैठा हुआ एक बंदा था। उसको क्या बोला? मेरे पास ना सिल्वर है ना गोल्ड, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। मेरे पास क्या है? प्रभु यीशु का वचन। मैंने क्या बोला? उसने क्या बोला? यीशु मसीह के नाम से चल फिर। अधिकार है उसके पास। He has the power and authority. I don't have anything else, but I have the authority. Can you say I have the authority? And when you have the authority, you won't speak unnecessary things. यार मैं कह रहा हूँ फालतू बोलना बंद ही कर दो। पहले, सबसे पहले कल से अपने आप को चुप रखना सीखो। सबसे अधिक हमें चुप रहने की आवश्यकता है। जब हम चुप रहेंगे उसके बाद हम बोलना सीखेंगे। एक बड़ी अच्छी बात ट्रेनिंग में हुई थी। एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण है, कई लोगों ने सुना होगा। एक बार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने आए थे कुछ लोग, 3 लोग आए। पहला बंदा आया, उसने बोला कि सर मुझे म्यूजिक सीखना है। तो उसने पूछा बेटा तुझे कुछ आता है? उसने बोला मुझे कुछ नहीं आता, मेरे तो 0 हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, ठीक है हम तेरे को सिखाएंगे, तेरे को 2000 रुपए फीस लगेगी। बोले वेरी गुड। दूसरा आया, बोले तेरे को कुछ आता है? बोले सर थोड़ा बहुत आता है, मैंने 5-10 दिन की क्लास ली थी, लेकिन मुझे ABCD टाइप ही आता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है। बोला अच्छा एक काम कर तू, तेरे को भी हम सिखा देंगे, लेकिन तेरे को 2500 रुपए क्लास लगेगी। फिर तीसरा आया, तीसरा आता है, बोले सर मेरे को तो काफी कुछ आता है, मैं हैप्पी बर्थडे बजा लेता हूँ, जन गण मन बजा लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत 1-2 बॉलीवुड के गाने भी बजा लेता हूँ, और मैंने 1-2 जगह परफॉर्म भी किया है कॉलेज में। बोला अच्छा वेरी गुड यार। तो बोले सर फीस कितनी रहेगी? उसको लगा मैं तो साल पहले से महारथी हूँ तो मुझे तो कम लगेगी। तो उसने बोला तेरी फीस होगी 4000। तो वो सकपका गया, तो ये क्या बात हुई? जो जिसको आता है उसको आप बोल रहे हो ज्यादा फीस लगेगी। बोले प्रॉब्लम ये है कि जिसको कुछ नहीं आता, मुझे उसको कोई टेंशन नहीं है, मैं उसको जो सिखाऊंगा वो सीखेगा। मैं उसको बोलूंगा A फॉर एप्पल बोलेगा वो। मैं बोलूंगा ये बटन ऐसे दबाना है, वो ऐसे दबाएगा। जब मैं तेरे को सिखाऊंगा तो तू मुझे 4 चीज खुद शब्द बताएगा कि यार सर ऐसे थोड़ी ना होता है, मैंने तो पहले ऐसा सीखा था, क्योंकि मुझे कुछ आता है पहले से। प्रॉब्लम इज अनलर्निंग। हमको कुछ सीखने से पहले पुराने चीजों को, निगेटिविटी को बाहर निकालना पड़ेगा। अभी तक आप में से बहुत सारे लोग अगर जिनको ये समझ में आया है कि आपको ऑलरेडी अच्छा बोलना चाहिए था लेकिन आप नेगेटिव बोलते आए, तो सबसे पहले उनको ना बोलना सीखना पड़ेगा, अच्छा बोलना सीखने से पहले। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप में से? कोई ट्यूबलाइट जली किसी की? वेरी गुड।
आजकल ट्यूबलाइट का जमाना नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। आजकल एलईडी जलती है फट से, एकदम जलना चाहिए। मैं IIM इंदौर में पढ़ रहा था, एक हमारे जय शाह साहब थे, हमारे इंस्ट्रक्टर थे, वो बोले चमका कि नहीं चमका। कुछ समझाते थे फिर चमका पूछते थे हमसे, तो इमीडिएट चमकना चाहिए। कोशिश करो, जब आपका ध्यान मेरे बातों पे होगा ना तो आपको फट से चमकेगा क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत नेगेटिव बोलते थे और आप लोग की नेगेटिविटी की वजह से अब आपको पहले ना बोलना सीखना होगा। स्टॉप, लर्न टू स्टे म्यूट। घर में झगड़ा हो रहा है, कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं, चुप रहना सीखो। पत्नी बहुत बोल रही है, पति साहब चुप रहना। खैर पति साहब तो वैसे भी चुप रहते हैं, कोई बात नहीं, और थोड़ा चुप रहो। पत्नियां चुप रहो, तुम सही हो परंतु चुप रहो। सबसे पहले चुप रहो, उसके बाद हम पॉजिटिव कन्फेशन की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब आपने जो गलत चीजें सीख रखी है ना, उसको अनलर्न करना है। अभी वी हैव टू अनलर्न दोस। जो तख्ती पे जो गलत चीजें लिखा दी गई हैं उनको मिटाएंगे, तभी तो नई चीजें लिखाई जाएंगी। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बात को? आप चाहते हो अपने जीवन की नई परिभाषा लिखो, लेकिन उसमें जो पहले से लिखा हुआ उसको मिटाओ तो सही। यीशु मसीह आपको नई परिभाषा लिखने का आज न्योता दे रहा है। क्या आप लिखना चाहोगे? लेट अस वाइप दैट व्हाट इज रिटन नेगेटिव। आपके द्वारा जो भी नेगेटिव बोला गया है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके अपने आत्मिक जीवन के लिए, लेट अस कैंसल ऑल ऑफ देम इन द नेम ऑफ जीसस। कन्फेस, प्रे, फादर आई डिडंट नो दिस थिंग, इवन दो आई नो, बट मुझे पता नहीं था कि मैं इतना गलत काम कर रहा हूँ। इनको इतना कैजुअली बोल रहा था, कुछ भी बोल रहा था। मुझे अपने शब्दों का वेटेज नहीं पता था कि मेरे शब्दों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। अगर आप कैंसिल करोगे, परमेश्वर उन नेगेटिव बातों को कैंसिल करेगा। और आज से फिर आपको क्या करना है? आपको कन्फेशन पॉजिटिव क्या करना है मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और समय दीजिए मुझे। नाउ व्हाट विल हैपन, आपके वचन लोगों को, तीसरा मैंने बोला अभी, पहले क्या बताया, तीसरा बताया मैंने, वर्ड्स कैरी अथॉरिटी, पावर, अथॉरिटी को लेकर के चलते हैं। फिर हमने सीखा कि हम अनलर्न करना है हमें, फिर हम लर्न करेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, आपके वर्ड्स जो है ये किसी को हर्ट भी कर सकते हैं और किसी को हील भी कर सकते हैं। सिंपल सिंपल चीज। एक बार कभी आपने किसी को बोला यार यू डिड अ ग्रेट जॉब? आप में से कभी स्टेज में कभी गए होगे आप लोग, और स्टेज से उतर, आपने स्टेज में कुछ बोला और स्टेज से उतरते ही कोई आपको बोले यार वेरी गुड, कितना अच्छा लगा होगा ना आपको। एंड इमेजिन समबडी सेड दैट, यार क्या बोला तूने, तेरे को स्टेज पे जाने का मौका मिला और तूने क्या फालतू बात की वहां जाके। कितना हर्ट होगा आप, होगा कि नहीं होगा? चाहे आप कितने ही कॉन्फिडेंस से अच्छा चीज डिलीवर करके आए हो, लेकिन आपको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वचन जो मुंह से निकले शब्द है ना, ये हमको अंदर तक आघात करते हैं। प्रेम से बोले हुए शब्द बीमारियों को भी चंगा कर देते हैं। प्रेम से बोले हुए शब्द जीवन में शांति, आग को बुझा देते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। कभी आपने किसी की फाइट देखी है रोड पे? देखी होगी। हम सब इतना रोड पे चलते हैं, रोड में क्या होता है, रोड रेज बोलते हैं हम उसको। पहले कोई गलती करता है, बंदा बाहर निकलता है, फिर अच्छे अच्छे संस्कृत के श्लोक सुनाता है उसको, फिर उधर वाला भी बोलता है, फिर इधर वाला भी बोलता है। मैं एक बहुत अच्छा एक साइकोलॉजी का लेक्चर अटेंड कर रहा था, उसमें ये बताया गया था कि जो बुलीज होते हैं वो आपको कैसे टॉर्चर करते हैं। बुलीज मतलब समझ में आता है? जो व्यक्ति, जैसे स्कूल में नहीं होते कई लोग जो कमजोर लोगों को दबाते हैं, आपने समाज में बुली देखे होंगे, वो आपको दबाते हैं। आपके आसपास ऑफिस में बुली देखे होंगे जो आपको दबाते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी जो पावर है ना वो आपके चिढ़ने में है। जो आपके आसपास के बुली लोग हैं ना, उनकी पावर पता कहाँ है? आप जितना उत्तेजित होते हो, परेशान होते हो उनके बोलने से, वो उतना पावरफुल होते हैं। उसने एग्जाम्पल लेके दिखाया। उसने एक लड़की को बुलाया स्टेज पे, तो उसको बोला तुझे जो मुझे बोलना है बोलना, ठीक है? वो उसको कुछ बोलती है कि तू बदसूरत है, तू बकवास है, तू ऐसा है, तू वैसा है, और वो उसको फिर उसका जवाब दे रहा है, तूने मुझे ऐसा कैसे बोला, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस। दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन, जो इस तरीके कन्वर्सेशन।
और बुली को बड़ा मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब वो जब उसको बोल रही है वो चिढ़ रहा है। बुली को जब आप फीड करते हो ना उसको दूसरा तरफ से बोल करके, तो वो और अच्छे से खुश हो जाता है। हर्ट होता है तो उसको और खुश होती है। अब उसने दूसरा तरीका बताया, बोले अब आप वापस से अब मैं आपको सेकंड तरीका बताता हूँ। जब उसने सामने वाले ने उल्टा सुल्टा बोलना शुरू किया, इसने उसको रिसीव ही नहीं किया, लेकिन उसने उसको बोला यू आर सो गुड। तो उसको उसने बोला तुम बहुत बकवास हो, लेकिन तुम कितनी खूबसूरत हो, उसने उसको बोला। दैट वाज एन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, इंग्लिश में बात थी। उसने उसको बोला तुम इतनी खूबसूरत, वो थोड़ी सकपका गई, बोले हाँ वो मुझे पता है, तुम फालतू की बकवास मत करो, तुम जितनी बार भी मुंह से बोलते हो तुम्हारे मुंह से बकवास बांस आती है। बोले हाँ मुझे ये भी पता है, लेकिन तुम्हारे मुंह से एकदम फूल झड़ते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि जो पावर है उस बुली की खत्म होती जा रही है, लेकिन उसके जो पावर है, जब सेकंड बंदा है जब वो उसको इस तरीके से बोल रहा है, सब खत्म कर दिया उसने। और एक्चुअल में वो लड़की जो पूरा ट्राई कर रही थी उसको बोलने के लिए, 2-3 शब्दों के बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाई। बिकॉज द पावर अगर हर्ट करने की है तो शब्दों में हील करने की भी पावर है। अच्छे अच्छे लोगों को दबा सकती है, अच्छे अच्छे लोगों को बदल सकती है। आप उसको इस्तेमाल किस प्रकार कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या है, हम सरेंडर कर देते हैं सिचुएशन के अंदर में, अपने जीवन को हम खत्म कर देते हैं। अरे मुझे ऐसा बोला, हमने अपनी जीवन की मेन काम को दूसरों के हाथों में दे दिया। डोंट यू थिंक? मैंने अपने जीवन का कंट्रोल हमारे पड़ोसियों को दे दिया, हमारे कलीग्स को दे दिया, हमारे फ्रेंड्स को दे दिया, बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग एंड आई एम बिलीविंग इट। आर यू क्रेजी? परमेश्वर ने आपके हाथ में, आपके शब्दों में कंट्रोल दिया आपको। आप जैसा ब्लेसेड पर्सन कोई नहीं है। यू कैन ब्लेस देम एज वेल। आप लोग उसको भी ब्लेस कर सकते हैं जो आपको नेगेटिव बोल रहा है। लेट अस यूज दैट पावर। हम लोग इस्तेमाल करेंगे उस पावर को अपने आसपास की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। हम उन गंदे लोगों को जो हमारे आसपास हमें गलत बोल रहे हैं, हम उनको भी चेंज कर देंगे कि वी आर मोर पावरफुल और दे आर मोर पावरफुल। आप पावरफुल हैं, आपके जो पवित्र वचन है, आपकी जो शांति के वचन है, उनमें ज्यादा ताकत है। हालेलुया। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेस्टिनी। वी स्पोक अबाउट जोशुआ, राइट? अब हमने क्या पढ़ा था? जो बीमार है वो क्या बोलेगा कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। अरे भाई तुम बीमार हो तो सत्य है, परंतु आगे क्या? एक होता है सिचुएशन जो आज है। अब उस सिचुएशन को मैं बार बार बोलता रहूं तो आप नहीं बोलोगे कि यार ये ऑब्वियस चीज को क्यों बार बार बोल रहा है। मतलब मैं बार बार बोलूं ये पंखा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अरे पंखा तो चल रहा है, चलते ही रहेगा। वैसे ही अगर कोई बीमार है तो बीमार ही रहेगा। लेकिन हाउ कैन वी चेंज द सिचुएशन? बाय फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज द पावर ऑफ चेंजिंग योर डेस्टिनी। यू कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ। से दैट द वर्ड ऑफ गॉड। क्या बोलोगे आप? कि बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यशाया 53:5 कहता है। मेरी प्रेजेंट सिचुएशन जरूर ये कहती है कि मैं बीमार हूं, परंतु मेरा भविष्य चंगाई है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन जो कहता है। अपने आप से दिन में 10 बार बोलना सीखिए और कन्विक्शन के साथ बोलिए, हिम्मत के साथ बोलिए, ताकत के साथ बोलिए, क्योंकि आपके वचन में ताकत है। आपके वचन में डेस्टिनी बदलने की ताकत है। आपके वचन में परमेश्वर ने अधिकार दिया है। क्या आप बोलेंगे अपने लोगों को? कौन है आपके बीच में आसपास बीमार? क्या आप उसको बोलेंगे कि तू यीशु मसीह के नाम में चंगा है? उसके कान में बोलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जब कान में बोलता था, याद है आपको, चमत्कार हो जाते थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे पास है। आज हमें अधिकार दिया गया है, परमेश्वर ने वो अधिकार हमको दिया है। हमको इन वचनों को इस्तेमाल करना है। एक आखिरी उदाहरण बहुत अच्छा दूं कि आपकी डेस्टिनी कैसे बदल सकती है। आपको पता है यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय में क्या हुआ था? इजराइल्स को कहां बोला था परमेश्वर ने? यरीको की दीवार के आसपास घूमना, फिर आखिरी दिन क्या करना? जयकारा लगाना, चिल्लाना। तुम क्या हो जाओगे? जयवंत हो जाओगे। हालेलुया। और वो जयवंत हुए। उन्होंने ओबीडियंस, फेथ और वचन को साथ में काम लिया, और यरीहो की दीवार नेस्ते नाबूद हुई, टूट गई, धराशायी हो गई। आपके जीवन में कौन सी दीवार खड़ी है? क्या आप विश्वास से, क्या आप उसको सामर्थ्य से और वचन की सामर्थ्य से उसको नेस्ते नाबूद करने के लिए ताकत रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो खत्म हो आपके जीवन से? क्या आप उसको बोलना शुरू करेंगे? प्रैक्टिकल करना है हमको। क्या बोलेंगे हम? अगर आप, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में मुंह में भरा होना चाहिए, आपने बोलना है। कोई चैलेंज फेस कर रहे हो, कोई परेशानी फेस कर रहे हो, क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे
यशायाह 54 का 17 में लिखा है कि नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल एवर प्रॉस्पर। क्या बोलता है कि कोई हथियार जो मेरे हानि के लिए बनाए गए वो सफल नहीं होंगे। ये बोलो, आप बोलो, सुबह शाम बोलो, बोलो लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। साम्स 23 का फर्स्ट, साम्स 23 कन्फेस करो, लॉर्ड इज माई शेपर्ड। मेरा चरवाहा कौन है? मेरा चरवाहा परमेश्वर है, मेरे पीछे खड़ा हुआ है। मुझसे बात कर, मुझसे बात मत कर शैतान, मेरे प्रभु यीशु से बात कर, बिकॉज ही इज माई शेपर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ठीक है, स्पीक लाइफ, स्पीक गॉड्स वर्ड, स्पीक लाइफ। व्हाट इज द नेगेटिविटी यू आर टॉकिंग एवरी डे एवरी नाइट? स्पीक लाइफ नाउ ऑनवर्ड्स। अवॉइड सेइंग नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा बोलना बहुत पावरफुल है। अब आप क्या बोलोगे? वचन से बोलोगे। रोमियो 8 का 37 में क्या लिखा है कि आई एम मोर देन ए कॉन्करर थ्रू क्राइस्ट। मैं जयवन से भी बढ़कर हूँ मसीह में। बोलो, मैं जयवन से भी बढ़कर हूँ मसीह में। हालेलुया। बोलो अपनी परिस्थितियों को, मैं जयवन से भी बढ़कर हूँ। विश्वास से बोलना है, सिर्फ शब्दों से नहीं बोलना है, विश्वास अंदर से आता है। क्या आप कन्विक्शन के साथ बोल सकते हो? जब मैं बेटे को बोलूंगा तो मैं डाउट में बोलूंगा कि अरे यार पता नहीं लाएगा कि नहीं लाएगा। आई नो वो लेके आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल किसी बच्चे को बुलाएगा, इधर आ, बच्चा आएगा, उसको पता है मेरे पास अधिकार है। ठीक है, मैं कमांडिंग ऑफिसर था एक छोटी यूनिट का। मैंने जब कोई कमांड किया, नाम ही मेरा कमांडिंग ऑफिसर है, जो कमांड करूंगा तो मेरे जो यूनिट के पर्सनल्स हैं उसको विश्वास करेंगे, मानेंगे। मेरा कमांडिंग ऑफिसर जब मुझे कमांड करेगा तो मुझे मानना ही है। उसमें एक शब्द था कि लॉफुल कमांड, मतलब कोई भी ऐसी नेगेटिव कमांड नहीं दे सकता मैं, लेकिन एक लॉफुल कमांड अगर मैं दूंगा तो वो देंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर तो हमेशा लॉफुल कमांड ही देता है, इसीलिए मैं भी जो कमांड करूंगा वो एक परमेश्वर के लॉ के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार, उसकी सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहा हूं मैं, कि मेरे पास अधिकार है तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, किसी को भी बुला रहा हूँ, जबरदस्ती बुला रहा हूँ। अंडरस्टैंड, व्हेन द पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कम। आपके पास पावर है, बोलो है। अगर आपके पास पावर है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है। बोलो पावर है तो जिम्मेदारी भी है, शक्ति है तो सामर्थ है तो जिम्मेदारी भी है। क्या जिम्मेदारी? जहां बोलना है वहां बोलना ही है, और जहां नहीं बोलना है वह नहीं बोलना है। हालेलुया। कहीं भी नहीं बोलना है। अपनी वैल्यू आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी वैल्यू की है। आपके लिए अपना अधिकार आपने बेटा दिया है, और उसके द्वारा आपको अधिकार मिला है। आपको परमेश्वर ने ताकत और बल दिया है। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, लास्ट खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, अंतिम वचन पढ़ेंगे और इसको रैप अप करेंगे। गलतियों 6 का 7 में क्या लिखा है? गलतियों 6 का 7 में क्या लिखा है? ये मैं पहले भी समझा चुका। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप क्या बोल रहे हो? शांति, आनंद, विश्वास, प्रेम, लड़ाई, झगड़ा, गाली गलौज, झूठ, पाखंड, लालच, ये बोल रहे हो तो इनके ही फल आएंगे। अगर आप प्रेम बोल रहे हो तो प्रेम से फल काटोगे, शांति बोल रहे हो तो शांति के फल काटोगे। कहां से बोल रहे हो? शब्दों से बोल रहे हो, हाथ से तो नहीं बोल रहे, शब्दों से बोल रहे हो। शब्दों को महत्व देना सीखो। एक बात बताओ, अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो कोई आपकी इज्जत क्यों करेगा? अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो आपकी इज्जत कोई क्यों करेगा? परमेश्वर आपकी इज्जत करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपको अपने वचन की इज्जत करनी है। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आप अधिकारी हो। अधिकारी हो तो अधिकारी की तरह बर्ताव करो। वचन बोलना जहां है वहीं बोलो। झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, प्रेम से बोलूंगा, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, प्रभु के लिए क्रिएटिव बनूंगा, क्रिएटिव बातों को बोलूंगा, सो दैट परमेश्वर मुझे तंदुरुस्ती दे, बल दे, सामर्थ्य दे। डेस्टिनी को डिफाइन करूंगा अपनी, ऐसा ब्लूप्रिंट बनाऊंगा अपनी जिंदगी का कि मेरी जिंदगी उस ब्लूप्रिंट के अनुसार बनेगी। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता,
हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए, इस पावरफुल वचन के लिए प्रभु जी।